हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट्स। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम कुछ भी बात करते हैं तो कोई भी बोली हुई बात स्टेटमेंट कहलाती है। तो अब हम यहाँ पर कंप्यूटर में स्टेटमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं ये पढ़ेंगे। सी प्रोग्राम इज़ ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर नॉर्मली एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशली इन ऑर्डर इन विच दे आर अपीयर। इट मीन्स अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं सी में तो वो सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है और सीक्वेंस में हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। दिस हैपन व्हेन नो रेपिटेशन और सर्टेन कैलकुलेशन आर नेसेसरी। इनपुट गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म सम एक्शन इज कॉल्ड स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन। हमने कंप्यूटर को जो भी इनपुट दिया कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए वो हमारा एक स्टेटमेंट कहलाएगा। स्टेटमेंट्स को ही हम इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हैं। There are two types of statements in C which are as follows. First is simple statement and the second is structured statement. अब हम आगे चलेंगे। अब देखेंगे इसका डायग्राम। इसको मैंने एक डायग्राम के थ्रू बताया है। ये देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट इन C हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपल स्टेटमेंट एंड स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट। Then structured statements are further divided into three parts: conditional, repetitive and compound statements. Conditional statements are based on some conditions. Repetitive statements used some loops and compound statements used some complex statements. Now come to simple statements. Simple statements are referred without any condition. If there is no condition in the program, then simple statements are executed. अगर कोई सिंगल स्टेटमेंट लिखी हुई है और उसके साथ कोई लूप, कोई कंडीशन नहीं है तो वो सिंपल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। There are some examples of simple statement which are assignment, break, continue, etc. किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ होती है। ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी लूप से बाहर आने के लिए यूज़ होती है। इसके बाद गो टू एक पर्टिकुलर पेज पे या पर्टिकुलर लाइन पे जाने के लिए यूज़ होती है। तो ये था सिंपल स्टेटमेंट्स के बारे में। अब चलते हैं स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट। स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट्स आर रेफर्ड विद सम कंडीशंस। जैसे मैंने ऊपर डायग्राम में भी बताया था कि इनके साथ कुछ कंडीशन होगी, रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स होंगी या कंपाउंड स्टेटमेंट होंगी, ये सब हमारी स्ट्रक्चर्ड में आती है। इनको लिखने का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, इसलिए भी हम इन सब को स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट्स बोलते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी कंडीशन और रिपीटेशन इन द प्रोग्राम देन स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। There are three types of structured statement which are given below. First is conditional statement, second is repetitive statement and the third one is compound statement. These three statements are used everywhere in the C language and the other languages. So आज के लेक्चर में इतना ही था। अगले लेक्चर में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। The statements which are executed based on some conditions are called conditional statements. Conditional statement के अंदर आती है हमारी if, if else, nested if, else if, switch etc. ये सारी जो conditions हैं ये हमारी conditional statement में आती हैं। These are also called decision making statements. ये मैंने आपको थोड़ा अगले लेक्चर का ओवरव्यू दे दिया है और बाकी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स या कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगली वीडियो में मैं उसके डाउट्स आपको क्लियर कर दूँगी।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।